भी कह रहा है, 3 दिन तक कहता रहा, 6 घंटे जयपुर के अस्पताल में उस बहन का ऑपरेशन चलता रहा उस बेटी का, और 3 दिन बाद सरकार का दबाव आता है, मंत्री का दबाव आता है, और यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसपी अपने बयान बदलता है कि यहाँ तो कोई बलात्कार ही नहीं हुआ। और तिजारा की तरफ जाने वाले पुल के ऊपर एक छोटा सा एक्सीडेंट दिखाते मोटरसाइकिल से। अरे दरिंदो, अरे झूठ बोलने की भी कोई सीमा है तुम्हारी। अरे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कुछ सोच तो लेते। हालांकि उस कलेक्टर को परमात्मा ने सजा दे दी, उस बेटी की बद्दुआओं ने उसको सजा दे दी, वो पकड़ा गया, जेल के सलाखों में चला गया, लेकिन वो बयान बदलकर दरिंदों को बचा गया। आज तक वो दरिंदे खुले घूम रहे हैं। यहीं पास में ही बडेर के पास एक सरपंच की गर्दन को काट दिया जाता है। छीलोड़ी में एक दलित समाज के बालक की गर्दन को काट दिया जाता है। दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, आज तक पकड़े नहीं गए। भटपुरा की घटना को ध्यान में करें, टपुकड़ा के पास झुवाड़ा की घटना को ध्यान करें। दलित बंधुओं को मार दिया गया, पीट पीट करके मार दिया गया, मॉब लॉन्चिंग के द्वारा मार दिया गया, लेकिन आज तक वो दरिंदे, आज तक वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसी ये निकम्मी सरकार, ऐसी ये झूठी सरकार। और आदरणीय सुलानिया जी ने बताया, यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन अब एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर चला है। अरे कांग्रेसियों, आज तुम भारत जोड़ने की बात करने लगे हो। वो दिन याद करिए जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से अपना समाज तमाम बोरिए बिस्तर समेट कर जब चलने लगा, तो दरिंदों ने बहन बेटियों की इज्जत का लूटने का काम किया। ये इन झूठे कांग्रेसियों के द्वारा भारत तोड़ो का काम किया था। आज तुम भारत जोड़ने की याद आने लगी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस बात के लिए। ये कांग्रेसी झूठे नारे लेकर के चलते हैं, चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा लेकर। क्या कर रहा है? अरे तो अपनी पार्टी को तो जोड़ो। ऐसा सिस्टम राजस्थान में एक कुर्सी के चिपका हुआ है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कुर्सी छोड़ दो, किसी दूसरे को बैठाएंगे, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। एक दूसरा है, उसको वहां की पार्टी कह रही कि ये कुर्सी पर बैठेगा, उसको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जा रहा है। इससे सारी व्यवस्था से बचने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को होटलों में ले जाकर शिफ्ट कर देना, होटलों में ले जाकर ठहरा देना। राज का नाम का कोई चीज नहीं, जनता के दुख दर्द की कोई चिंता नहीं। कोई एक काम ये बताएं, अभी जल जीवन मिशन के तहत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने, जल शक्ति मंत्री ने करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत के खातों में पैसे डाल दिए। कुछ पंचायतों में तो काम ही शुरू नहीं हुआ है, कुछ में काम शुरू हुआ। तो आज मैं एक हाजीपुर डडीकर की ग्राम पंचायत में गया था, वहां क्या देखने को मिल रहा है? सरकार के नियम से बोरिंग होनी चाहिए थी 1200 फुट, ठेकेदार ने बोरिंग करी 600 फुट। मैंने उस ठेकेदार से पूछा ये बोरिंग कितने दिन चलेगी? ये साल 2 साल में सूख जाएगी। ये कौन काम कर रहा है? ये यहाँ की निकम्मी सरकार कांग्रेस काम कर रही है। इसने जो अपने हिस्से का पैसा जमा कराना था वो जमा नहीं कराया, और वो जनता से इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं, गांव गांव ढाणे ढाणे हम सबको जाना है, इस रथ के साथ में जाना है। इस कांग्रेस के निकम्मेपन को हमें जनता को बताना है, इस जनता के गुस्से को हमें प्रकट करना है, और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के आंखों के तारे, भारत के हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा देश के सम्मान में, देश की रक्षा के हित में, गरीबों के हित में जो काम कर रहे हैं, उन कामों को भी हमें सबको बताना है। दलित समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए, किसान के सम्मान की रक्षा के लिए जो काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, उन कामों को उजागर कर जनता को बताना। और इस राजस्थान की निकम्मी, झूठी, गूंगी, बहरी, अटकाने भटकाने लटकाने का काम करने वाली सरकार, इसके निकम्मेपन को, इसके कारनामों को, इनके कुकृत्यों को जनता के बीच में उजागर करके हम सबको इसको उखाड़ फेंकना है। मिशन 23 का संकल्प लेकर के चलें, मिशन 24 का संकल्प लेकर चलें। हम सब एक होकर रथ के साथ भारत माता का जय घोष करते हुए इस निकम्मी कांग्रेस सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ना है। इतना आप सबके चरणों में निवेदन कर मेरी बात पूरी करता हूं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय मेघवाल जी, आपने सही कहा, सही याद दिलाया। जो 1947 में जो पार्टी देश को तोड़ने वाली पार्टी बात देश जोड़ने की बात कर रही है, हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मयंक बालकनाथ जी पधार चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन पूजा कपिल जी भी आ चुकी है और उनसे भी अनुरोध कि आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें बहन पूजा कपिल जी। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जयराम जी जाटव साहब से कि आप आएँ और अपनी बात रखें। आदरणीय जयराम जी जाटव साहब। भारतीय जनता पार्टी अलवर जन आक्रोश यात्रा के प्रोग्राम में उपस्थित परम सम्माननीय हम सबके लाडले अलवर के सांसद महंत बालकनाथ जी, अलवर जिले के जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी आदरणीय रामस्वरूप जी कोहली, मंच पर विराजमान यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मेंद्र जी शर्मा, हेलो, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन पूजा कपिल जी, पूर्व विधायक आदरणीय वो बनाओ वीडियो पूरी बनाओ, ज्ञानदेव जी आहूजा, पूर्व विधायक आदरणीय रमेश जी खींची, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सोनलाल जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री आदरणीय रामकिशन जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री जैन साहब, हमारे यहाँ के जो बब्बर शेर के साथ और पगड़ी के रूप में सरदार इंदरजीत सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पाटा जी, इस जन आक्रोश रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी मंडलों के अध्यक्ष, जितने विभिन्न मोर्चों के जिला अध्यक्ष, उपस्थित भाई और बहनों, मीडिया के सभी उपस्थित बंधुओं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ के राजस्थान के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अरुण जी भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सांसद हैं, वो उपस्थित हो चुके हैं। शहीद स्मारक पर वो शहीदों को नमन करने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। भाई सुलानिया जी, आप सबसे निवेदन है कि हम मंच को सुशोभित करके रखें। आप भी यहाँ मंच को बुला रहे हैं, सांसद जी को बुला रहे हैं। साथियों,